अर्पिता और आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंपल माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का सबसे फर्स्ट क्लास रहेगा आज से। तो माइक्रोस्कोपी होता क्या है? माइक्रोस्कोपिक एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हमको आंखों से नहीं दिख पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को एक माइक्रोस्कोप के हेल्प से मैग्नीफाई करके फिर देखते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। लाइट माइक्रोस्कोप को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी बोला जाता है, जिसका जो विजिबिलिटी रेंज है वो होता है 400 से 700 नैनोमीटर तक का। ये इसके वेवलेंथ है जिसमें हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं, और विजिबल लाइट के प्रेजेंस में जब हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप को तो अब उसको बोला जाता है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप। इन माइक्रोस्कोप में लेंसेस अवेलेबल होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट को, जो भी आपका स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन को बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो पुराना हिस्ट्री है वो है कि रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था, और माइक्रोस्कोप को देखने के लिए एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए एंटनी वेन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में माइक्रोस्कोप्स को यूज किया था। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी देखें तो लाइट माइक्रोस्कोपी में विजिबल लाइट जो होता है उसको यूज किया जाता है, और उसके थ्रू ट्रांसपेरेंट या फिर स्टेन्ड स्पेसिमेन को देखा जाता है। ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन से आप समझ सकते हैं कि जो स्पेसिमेन एज इट इज है, जैसा है वैसा ही हम उसको देखें तो वो ट्रांसपेरेंट है। और स्टेन्ड स्पेसिमेन का मतलब होता है जहां पे हम अपने स्पेसिमेन को कलर्ड ले लेते हैं, जिसको कलर कर लेते हैं, जिसके कारण वो इजीली देख सके, तो वो है हमारा स्टेन्ड स्पेसिमेन। इसमें ग्लास लेंसेज यूज किया जाता है जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो लाइट को बेंड करके उस तरह से कन्वर्ज करता है ताकि एक वर्चुअल बड़ा सा इमेज, एनलार्ज्ड इमेज दिख सके। जो मैग्निफिकेशन होता है उसका मतलब है कि जो आप ऑब्जेक्ट रखे हैं सैंपल के लिए, उस ऑब्जेक्ट को वो बहुत बड़ा करके एनलार्ज करके आपको दिखाता है, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना होगा? जितना आपका ऑब्जेक्टिव का पावर है और जितना आपके ऑक्यूलर लेंस का पावर है, इन दोनों के पावर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका मैग्निफिकेशन होगा। अब अगर हम कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जब हम डिफरेंसेस ऑफ इंटेंसिटी देखते हैं तब हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट होगा? स्पेसिमेन और बैकग्राउंड। जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड और स्पेसिमेन के बीच में अगर आप कॉन्ट्रास्ट डेवलप कर पाते हैं तो उससे वो विजुअलिटी या क्लियरिटी अच्छा आएगा। चाहे आपने स्टेन्ड स्पेसिमेन लिया है या अनस्टेन्ड स्पेसिमेन लिया है, दोनों केसेस में आपका जो कॉन्ट्रास्ट है और ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन है ये ज्यादा बेटर है या ज्यादा अच्छा होगा। जितना ज्यादा अच्छा होता रहेगा उतना आपका माइक्रोस्कोपी अच्छा होगा, माइक्रोस्कोप अच्छा होगा। रिजोल्यूशन में रिजोल्यूशन क्या होता है? जब हम पास के पास, जितना पास हो सके उतने पास के दो पॉइंट्स को जब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग बता सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। बहुत ही छोटे डिस्टेंस के सब्सटेंसेस को या दो पॉइंट्स को जो बहुत ही पास है, उन दोनों को जब आप सेपरेट दिखा पा रहे हो या देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि उसका रिजोल्यूशन अच्छा है। तो इसमें डेफिनेशन में लिखा है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो दोनों पॉइंट के बीच का सबसे कम डिस्टेंस जिसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग, उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला होता है 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय Na। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है लैम्डा 400 to 700
नैनोमीटर्स। और Na क्या है? Na है न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव लेंस का जब हम न्यूमेरिकल एपरेचर देखते हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव लेंस का न्यूमेरिकल एपरेचर अलग अलग होता है। आपको एक मैं शॉर्ट वीडियोस दे दूंगी जिसमें आप न्यूमेरिकल एपरेचर समझ सके। और इसके बाद जैसे ही हम इस सारे वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करते हैं तो स्मॉल डी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्मॉल डी जितना अच्छा होगा उतना आपका क्लियरिटी दिखेगा और उतना अच्छा मैग्निफिकेशन होगा। तो विजिबल लाइट में अप्रोक्सीमेटली जो रिजोल्यूशन दिखता है वो होता है 200 नैनोमीटर। अब हम देख लेते हैं इसके मेजर कंपोनेंट। सबसे पहले आता है इल्यूमिनेशन सिस्टम। इसमें एक लाइट सोर्स लगता है जिसमें हेलोजन लैंप या फिर एलईडी लैंप यूज कर सकते हैं। कंडेंसर लगता है जिसमें आप कंडेंसर के हेल्प से आप जो लाइट है उस लाइट से उसको स्पेसिमेन में फोकस कर सकते हैं। एक डायफ्राम ले सकते हैं जिससे आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट के बेसिक इंटेंसिटी को हम कंट्रोल करते हैं डायफ्राम से, उसको कंडेंस कराते हैं, फोकस करते हैं अपने स्पेसिमेन से थ्रू कंडेंसर। और लाइट सोर्स जो रहता है वो हैलोजन या फिर एलईडी लैंप होता है। ऑप्टिकल सिस्टम में आता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जहां पे प्राइमरी मैग्निफिकेशन करते हैं 4x, 10x, 40x, 100x। 100x अगर आप यूज करते हैं तो आपको ऑयल डाल के ही देखना होता है, तब आपको क्लैरिटी अच्छी आती है। तो 4x, 10x, 40x ये रिजोल्यूशन, x है मल्टीप्लाइड, मतलब आपका जो भी सैंपल है उसको अगर हम 4 गुना बड़ा देख रहे हैं तो दैट इज 4x। और उसी के साथ ऐड हो जाता है आई पीस का मैग्निफिकेशन। आई पीस का मैग्निफिकेशन अगर 10x है तो ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन 4x है, तो 4x इंटू 10x आपका टोटल मैग्निफिकेशन होगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो होता है वो है ऑब्जेक्टिव इंटू ऑक्यूलर। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है 40 पे और ऑक्यूलर सेट किया है 10 पे तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन हो जाएगा 400 टाइम्स। x मतलब टाइम्स, तो 400 टाइम्स आपको उसका इमेज जो है वो बड़ा होके दिखेगा। तो जब 400 टाइम्स 1000 टाइम्स बड़ा होगा तो आपको क्लियरिटी या उसका जो जूम्ड इफेक्ट है वो आपको इजीली विजुअलाइज होगा। मैकेनिकल सिस्टम में एक स्टेज होता है जहां पे हम स्पेसिमेन स्लाइड रखते हैं, उसमें फोकस करते हैं। फोकस करने से उसका जो कोर्स एडजस्टमेंट है वो कोर्स एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट दिखता है। नोज पीस होता है जहां से आप ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसमें आपको व्हाइट लाइट मिलता है। स्पेसिमेंस जो है वो व्हाइट लाइट को ट्रांसफर कराता है और इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखता है। पीछे का सरफेस जो है वो ब्राइट दिखेगा। इसमें लाइट सोर्स प्रेजेंट होता है और लाइट सोर्स जो है वो ब्राइट लाइट सोर्स है। कंडेंसर अवेलेबल होता है और जो स्पेसिमेंस है वो सारे स्पेसिमेन को हम स्टेन कर लेते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी अच्छी हो। मैग्निफिकेशन जो है वो टोटल मैग्निफिकेशन टिपिकली 1000x तक होता है और इसको आप ऑयल इमर्शन में अच्छे से देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस की अगर आप बात करें तो ये वाइडली यूज होता है हिस्टोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स में। माइक्रोबायोलॉजी जहां पे हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखना होता है उस पे यूज कर सकते हैं। पैथोलॉजीज जहां पे हमको सेल्स देखने होते हैं, एंटीजेंस इंटरैक्शन हो रहा है कि नहीं वो देखना है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन होता है कि नहीं, क्लम्पिंग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये सारे चीज अच्छे से देखने के लिए आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं। लिमिटेशन ये है कि ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होने पे इसकी कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी खराब हो जाती है। अनस्टेन्ड स्पेसिमेन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें क्लियरिटी कम होती है। अगर आपने स्टेन्ड यूज किया है तो उसमें क्लियरिटी अच्छी आएगी। और ये लाइव सेल्स को कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं दिख कर पाता है, इसमें लाइव सेल्स कभी भी नहीं दिखते हैं। ये है लाइट ब्राइट माइक्रोस्कोप जिसमें आपको ऊपर में ऑक्यूलर लेंस दिखेगा जो आई पीस है। डायोप्टर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। नोज पीस में ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं जिसको मैंने बताया 4x, 10x, 40x और 100x। ये ऊपर वाला जो सिस्टम है ब्लैक कलर का उसको हम हेड बोलते हैं। बीच वाला जो सिस्टम है वो आर्म बोला जाता है जिसमें नोज पीस
ऑब्जेक्टिव लेंस प्रेजेंट है। फिर आता है स्टेज। स्टेज के ऊपर में स्लाइड को फिक्स करने के लिए एक स्लाइड का क्लिप दिया रहता है और नीचे में एक ओपनिंग रहता है जिससे अपर्चर बोलते हैं, और वहां से नीचे से लाइट ऊपर आती है। उस मैकेनिकल स्टेज के साइड में आपके पास कोर्स एडजस्टमेंट होगा, फाइन एडजस्टमेंट होगा, जिसके थ्रू आप अपने स्लाइड के ऑब्जेक्ट्स को, स्लाइड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और स्लाइड ऊपर नीचे होगा तो उससे आपकी इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होगी। स्टेज कंट्रोल होता है जिससे हम स्लाइड को राइट एंड लेफ्ट मूव कर सकते हैं। कोर्स एडजस्टमेंट ऊपर नीचे होता है। कोर्स एडजस्टमेंट में जब आपको एक इमेज दिखना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद उसको और अच्छा एडजस्ट करने के लिए फाइन एडजस्टमेंट यूज करते हैं। स्टेज कंट्रोल से लाइट एंड लेफ्ट मूव होता है। फिर नीचे आता है डायफ्राम और कंडेंसर, जो लाइट सोर्स को नीचे से ऊपर आने में कंट्रोल करके पहुंचने में हेल्प करता है। और सबसे नीचे है इल्यूमिनेटर, जो आपका लाइट सोर्स है। नीचे बेस है, उसमें ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लिए नॉब दिया रहता है जिससे लाइट सोर्स का ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। एक स्विच, लाइट स्विच होता है जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। ये है ओवरव्यू ऑफ द या ओवरलुक ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब अगर हम इसका डायग्राम्स देखें तो नीचे ही में सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से लाइट कंडेंसर पे जा रहा है, कंडेंसर से स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन से फिर आगे ऑब्जेक्टिव लेंस, फिर ऊपर ऑक्यूलर, उसके ऊपर हमारी आंखें होती है जिससे हम उसको विजुअलाइज करते हैं। तो ये ओवरव्यू ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। यहां तक अगर आपको समझ में आया होगा तो बिल्कुल इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिए। थैंक यू।